श्री गुरुभ्यो नमः। विवेक चूड़ामणि भाग 16। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर उससे विपरीत स्वभाव वाला अंधकार उसी में लीन हो जाता है, वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच ज्ञानोदय होने पर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। घड़े के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश महाकाश ही हो जाता है, वैसे ही उपाधि का लय होने पर ब्रह्मवेत्ता स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे दूध में मिलकर दूध, तेल में मिलकर तेल और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि आत्मा में लीन होने पर आत्मस्वरूप ही हो जाता है। अखंड सत्ता मात्र से स्थित होना ही विदेह कैवल्य है। इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर यह यति फिर संसार चक्र में नहीं पड़ता। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्याजन्य शरीर आदि उपाधि के दग्ध हो जाने पर तो यह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म रूप ही हो जाता है। और ब्रह्म का फिर जन्म कैसा? बंधन और मोक्ष माया से ही हुए हैं, वे वस्तुतः आत्मा में नहीं हैं। जैसे क्रियाहीन रज्जु में सर्प प्रतीति का होना न होना ब्रह्म मात्र है, वास्तव में नहीं। अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने और न रहने से ही क्रमशः बंध और मोक्ष कहे जाते हैं, और ब्रह्म का कोई आवरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, अतः वह अनावृत है। यदि ब्रह्म का भी आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता, और द्वैत श्रुति को मान्य नहीं है। बंध और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुष उनकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय असंग चैतन्य स्वरूप एक और अविनाशी है। पदार्थ का होना और न होना ऐसा जो ज्ञान है वह बुद्धि का ही गुण है, नित्य वस्तु आत्मा का नहीं। इसलिए आत्मा में ये बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित हैं, वस्तुतः नहीं हैं। क्योंकि आकाश के समान निरवयव, निष्क्रिय, शांत, निर्मल, निरंजन और अद्वितीय परम तत्व में कल्पना कैसे हो सकती है? अतः परमार्थ वास्तविक बात तो यही है कि न किसी का नाश है, न उत्पत्ति है, न बंधन है और न कोई साधक है, तथा न कोई मुमुक्षु, न मुक्त होने की इच्छा वाला है और न मुक्त है। गुरु फिर कहते हैं, हे वत्स, कली के दोषों से रहित कामना शून्य तुझ मुमुक्षु को अपने पुत्र के समान समझकर मैंने बारंबार सकल शास्त्रों का सार शिरोमणि, यह अति गुह्य परम सिद्धांत तेरे सामने प्रकट किया है। शिष्य की विदा। गुरु के ऐसे वचन सुन शिष्य ने अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर चला गया। और गुरुजी भी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न मन हुए संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हुए निरंतर विचरने लगे। अनुबंध चतुष्टय। इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद रूप से मुमुक्षुओं को सुगमता से बोध होने के कारण यह आत्मज्ञान का निरूपण किया गया है। वेदांत विहित श्रवण आदि के द्वारा जिनके चित्त के समस्त दोष निकल गए हैं और जो संसार सुख से विरक्त शांत चित्त श्रुति रहस्य के रसिक और मोक्षकामी हैं, वे यतिजन इस हितकारी उपदेश का आदर करें। ग्रंथ की प्रशंसा। संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए दाह की व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके मांदे पुरुषों को अति निकट में ही अद्वितीय ब्रह्म रूप अत्यंत आनंददायक अमृत का समुद्र दिखाने वाली
यह श्री शंकराचार्य जी की निर्वाणदायिनी वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही है। इति भगवत कृपो श्रीमद् शंकराचार्य भगवत कृपो कृतो विवेक चूड़ामणि समाप्त। भगवान शंकराचार्य और विवेक चूड़ामणि। संसार के दार्शनिकों में भगवान शंकराचार्य जी का नाम सर्व अग्रणी है। अब तक उनके जीवन चरित्र संबंधी छोटी बड़ी हजारों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कई तो दिग्विजय संबंधी हैं। उदयवीर शास्त्री के वेदांत दर्शन का इतिहास का प्रथम भाग, जो बृहत कलेवर का है, केवल आचार्य के काल निर्णय में पर्यवसित हो गया था। दूसरा आधुनिक ग्रंथ काम कोटि मठ द्वारा अंग्रेजी में शंकराचार्य की जीवनियों का पुनर्मूल्यांकन बम्बई से छपा है, जिसमें अनेक रंगीन चित्र हैं और मूल्य 1000 रुपये है। आचार्य श्री का संक्षिप्त जीवन वृत्त इस प्रकार है। भगवान शंकर के दिग्विजय और गुरुवंश काव्यम और गुरु परंपरा चरित्रम आदि जो ग्रंथ मिलते हैं तथा अन्यत्र उनकी जीवन चरित्र संबंधी जो सामग्री प्राप्त होती हैं, उनसे ज्ञात होता है वे सर्वथा अलौकिक दिव्य प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उनके अंदर प्रकांड पांडित्य, गंभीर विचार शैली, प्रचंड कर्मशीलता, अगाध भगवत भक्ति, उत्कृष्ट वैराग्य, अद्भुत योग ऐश्वर्य आदि अनेक गुणों का दुर्लभ सामंजस्य उपलब्ध होता है। उनकी वाणी पर तो मानो साक्षात सरस्वती ही विराजती थीं। यही कारण है कि अपने 32 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अनेक बड़े बड़े ग्रंथ रच डाले। सारे भारत में भ्रमण करके विरोधियों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। भारत के चारों कोनों में 4 प्रधान मठ स्थापित किए और समग्र देश में सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा फहरा दी। थोड़े में यह कहा जा सकता है कि शंकराचार्य जी ने अवतरित होकर डूबते हुए सनातन धर्म की रक्षा की और उसी के फलस्वरूप आज हम सनातन धर्म को जीता जागता देखते हैं। उनके इस धर्म संस्थापन के कार्य को देखकर यह विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है कि वे साक्षात कैलाशपति भगवान शंकर के ही अवतार थे। शंकरः शंकरः साक्षात, और इसी से अब लोग भगवान शब्द के साथ उनका स्मरण करते हैं। आचार्य शंकर का प्राकट्य केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलादी नामक गांव में वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम सुभद्रा था। शिवगुरु बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। सुभद्रा भी पति के अनुरूप ही विदुषी और धर्मपरायणा पत्नी थीं, परंतु प्रायः प्रौढ़ावस्था समाप्त होने पर जब उन्हें कोई संतान न हुई, तब पति पत्नी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शंकर की पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपपूर्ण उपासना की। भगवान आशुतोष ब्राह्मण दंपति की उपासना से अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया। भगवान शंकर के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त में मां सुभद्रा के गर्भ से एक दिव्य कांतिमान पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ और उसका नाम आशुतोष शंकर के नाम पर ही शंकर रख दिया गया। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण शंकर के बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भावों को प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथाएं सुनकर कंठस्थ करने लगे। उनके पिता 3 वर्ष की आयु में उनका चूड़ा कर्म करके दिवंगत हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत कर उन्हें गुरु के घर पढ़ने भेजा गया और केवल 8 वर्ष की अवस्था में ही वे वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन दंग रह गए। विद्याध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तो उन्होंने ना ही कर दी। शंकर माता के बड़े भक्त थे, माता को कष्ट देकर संन्यास नहीं लेना चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए, वहाँ शंकर को मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगीं। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास की आज्ञा दे दो और अगर तो मगर मुझे छोड़ देगा।
माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा अनुसार यह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूँगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने उनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। उन्होंने गुरुपदिष्ट मार्ग से साधना प्रारंभ कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। उनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी तो वे काशी आ गए। काशी आने पर उनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग उनसे आकृष्ट होकर उनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। उनके सर्वप्रथम शिष्य सनंदन हुए, जो पीछे पद्म पादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ वे ग्रंथ भी लिखते जाते थे। कहते थे एक दिन भगवान विश्वनाथ ने उन्हें दर्शन दिया और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। वेदांत सूत्र पर जब वे भाष्य लिख चुके तो एक दिन एक ब्राह्मण ने गंगा तट पर उनसे एक सूत्र का अर्थ पूछा। उस सूत्र पर ब्राह्मण के साथ उनका 27 दिनों तक शास्त्रार्थ चलता रहा। पीछे उन्हें मालूम हुआ स्वयं भगवान वेदव्यास ब्राह्मण के वेश में प्रकट होकर उनके साथ विवाद कर रहे हैं। तब उन्होंने उन्हें भक्तिपूर्ण पूर्वक प्रणाम किया और क्षमा मांगी। फिर वेदव्यास ने उन्हें अद्वैतवाद का प्रचार करने की आज्ञा दी और उनकी 16 वर्ष की अल्प आयु को 32 वर्ष बढ़ा दिया। इस घटना के बाद शंकराचार्य दिग्विजय के लिए निकल पड़े। काशी में रहते हुए शंकराचार्य जी ने वहां रहने वाले प्राय सभी विरुद्ध मत वालों को परास्त कर दिया। वहां से कुरुक्षेत्र होते हुए बद्रिका आश्रम गए। वहां कुछ दिन रहकर उन्होंने और कुछ ग्रंथ लिखे। जो ग्रंथ उनके मिलते हैं प्राय सबको उन्होंने काशी और बद्रिकाश्रम में ही लिखा। 12 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने सारे ग्रंथ लिख डाले। बद्रिकाश्रम से चलकर शंकर प्रयाग आए और वहाँ कुमारिल भट्ट से उनकी भेंट हुई। कुमारिल भट्ट के कथन अनुसार वे प्रयाग से माहिष्मती नगरी में मंडन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए आए। यहाँ मंडन मिश्र के घर का दरवाज़ा बंद होने के कारण योग बल से वे आंगन में चले गए, जहाँ मंडन मिश्र श्राद्ध कर रहे थे और शास्त्रार्थ करने को कहा। उस शास्त्रार्थ में मध्यस्थ बनाई गई मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी भारती। अंत में मंडन मिश्र की पराजय हुई और उन्होंने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और ये ही आगे चलकर सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहते हैं भारती ने पति के हार जाने पर स्वयं शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया और कामशास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे, जिसके लिए शंकराचार्य को योग बल से मृत राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर कामशास्त्र की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। पति के सन्यासी हो जाने पर भारती ब्रह्मलोक को जाने को उद्यत हुई, परंतु शंकराचार्य उन्हें समझा बुझाकर श्रृंगगिरी लेवा लाए और वहां रहकर अध्यापन का कार्य करने की प्रार्थना की। कहते हैं भारती द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के कारण ही श्रृंगेरी और द्वारका के शारदा मठों का शिष्य संप्रदाय भारती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मध्य भारत पर विजय प्राप्त कर शंकराचार्य दक्षिण की ओर चले और महाराष्ट्र में शैवों और कापालिकों को परास्त किया। एक धूर्त कापालिक तो उन्हीं की बलि चढ़ाने के लिए छल से उनका शिष्य हो गया, परंतु जब वे उनकी बलि चढ़ाने को तैयार हुआ तो पद्म पादाचार्य ने उसे मार डाला। उस समय भी शंकराचार्य की साधना का अपूर्व प्रभाव देखा गया। कापालिक की तलवार की धार के नीचे भी वे समाधिस्थ और शांत बैठे रहे। वहाँ से चलकर दक्षिण में तुंगभद्रा के तट पर उन्होंने एक मंदिर बनवाकर उसमें शारदा देवी की स्थापना की। यहाँ जो मठ स्थापित हुआ उसे श्रृंगेरी मठ कहते हैं। सुरेश्वराचार्य इसी मठ में आचार्य पद पर नियुक्त हुए। इन्हीं दिनों शंकराचार्य अपनी वृद्धा माता की मृत्यु समीप जानकर घर वापस आए और माता की अंत्येष्टि क्रिया की। कहते हैं माता की इच्छा के अनुसार इन्होंने प्रार्थना करके उन्हें विष्णु लोक में भिजवाया। वहाँ से ये श्रृंगेरी मठ आए और वहाँ से पुरी आकर इन्होंने गोवर्धन मठ की स्थापना की और पद्म पादाचार्य को उसका अधिपति नियुक्त किया। इन्होंने चोल और पांड्य देश के राजाओं की सहायता से दक्षिण के शाक्त, गाणपत्य और कापालिक संप्रदाय के अनाचार को भी दूर किया।
इस प्रकार दक्षिण में सर्वत्र धर्म की पताका फहराकर और वेदांत की महिमा घोषित करके ये पुनः उत्तर भारत की ओर मुड़े। रास्ते में कुछ दिन बरार में ठहरकर ये उज्जैनी आए और ये वहाँ उन्होंने भैरवों की भीषण साधना को बंद किया। वहाँ से ये गुजरात आए और द्वारका में एक मठ स्थापित कर अपने शिष्य हस्तामलकाचार्य को आचार्य पद पर नियुक्त किया। फिर गांगेय प्रदेश के पंडितों को पराजित करते हुए कश्मीर के शारदा क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ के पंडितों को परास्त कर अपना मत प्रतिष्ठित किया। फिर यहाँ से आचार्य आसाम के कामरूप आए और वहाँ के शैवों से शास्त्रार्थ किया। यहाँ से फिर बद्रिकाश्रम वापस आए और वहाँ ज्योतिर्मठ की स्थापना करके टोटकाचार्य को मठाधीश बनाया। वहाँ से ये केदार क्षेत्र में आए और यहीं कुछ दिनों के बाद सीधे देवलोक चले गए। यूँ तो शंकराचार्य जी के लिखे हुए लगभग 272 ग्रंथ बताए जाते हैं, परंतु यह कहना कठिन है कि वे सब उन्हीं के लिखे हुए हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनमें से कुछ आचार्यों द्वारा रचित पीछे के होंगे, जो पश्चातवर्ती शंकराचार्य की उपाधि धारण करने वाले हुए और जिन्होंने अपने पूरे नाम प्रकाशित नहीं होने दिए। जो हो, प्रधान प्रधान ग्रंथ ये हैं: ब्रह्म सूत्र भाष्य, उपनिषद। उपनिषदों में मेन है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, नरसिंहा, पूर्वतापनीय, श्वेताश्वतर इत्यादि। अगले हैं भाष्य: गीता भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, सनत सुजातीय भाष्य, हस्तकामलक भाष्य, ललिता त्रिशती भाष्य, विवेक चूड़ामणि, प्रबोध सुधाकर, उपदेश साहस्त्री, अपरोक्षानुभूति, शतश्लोकी, 10 श्लोकी, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, वाक सुधा, पंचीकरण, प्रपंच सार तंत्र, आत्मबोध, मनीषा पंचक, आनंद लहरी स्तोत्र इत्यादि। विवेक चूड़ामणि का संक्षिप्त परिचय। आचार्य द्वारा रचित यद्यपि छोटे बड़े सैकड़ों ग्रंथ हैं, पर विवेक चूड़ामणि साधना और संक्षिप्त में सम्यक ज्ञान उपलब्धि की दृष्टि से सर्वोत्तम है। इसके अनुसार मनुष्य जन्म पाकर संसार को विलोप करते हुए सर्वत्र शुद्ध भगवत दृष्टि प्राप्त कर सर्वथा जीवन मुक्त होकर कैवल्य प्राप्ति ही सर्वोत्तम सिद्धि है। इसी बात को उन्होंने गीता भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य आदि में विस्तार से प्रतिपादित किया है। आचार्य कहते हैं कि यह अवस्था अनंत जन्मों के पुण्य के बिना नहीं होती। यही बात गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं। साधना की दृष्टि से भगवत कृपा के द्वारा मोक्ष की इच्छा और तदर्थ प्रयत्न और सत्संग की प्राप्ति, ये तीनों दुर्लभ वस्तुएं हैं। इनसे विवेक की प्राप्ति होकर जीवन मुक्ति की उपलब्धि होती है। आचार्य का वचन है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं पर भी इनका स्पष्ट प्रभाव दिखता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग भगति नहीं होई, ते तब मिलहि द्रवई सब जब सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गावा। बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव गंगा। लगता तो यहाँ तक ही है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम इत्यादि में निदर्शनालंकार से गोस्वामी जी ने शंकर अवतार शंकराचार्य की ही वंदना की है, परंतु और इसके अलावा उनके समग्र साहित्य पर आचार्य का महान प्रभाव है और इन्हीं कारणों से भाषा हिंदी होने से भाव गंभीर होने के कारण रामचरितमानस का विश्व में सर्वाधिक प्रचार हो गया। विवेक चूड़ामणि में नित्य समाधि के लिए वैराग्य को ही सर्वोत्कृष्ट साधन माना गया है। आचार्य कहते हैं, अत्यंत वैराग्यवत है समाधि ही, अर्थात अत्यंत विरक्त को ही तत्काल समाधि सिद्ध होती है। गीता में भी यही भाव व्यक्त होता है। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाति ये ते यदा स्थास्यति निश्चला।
समाधावचला बुद्धिस्तथा योगम अवाप्स्यसि। विवेक चूड़ामणि की सारी उपयोगिताओं को हृदयंगम करने के लिए ग्रंथ का पर्यावलोकन आवश्यक है। शनैः शनैः आप रसपूर्वक मनन करते हुए लाभ उठाएं, यही आप सब लोगों को निवेदन है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।